हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोगों का एग्जाम है थोड़ी देर बाद। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक कौन है। तो एलन एलन सैम्पल, ठीक है, एनल सैम्पल मानव भूगोल के जनक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथक तल के बीच संबंध की सशिष्ट अध्ययन है। तो क्या है। रेड जेल, ठीक है। रेड जेल मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का सलिष्ट अध्ययन है, ठीक है, रेड जेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। तो किस देश के थे। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी थे। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। तो जर्मनी के थे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है, चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का अपेक्षेत्र नहीं है। उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है। कृषि भूगोल, ठीक है, कृषि भूगोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो चीन की है, ठीक है, चीन की है। चीन के बाद भारत आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्या है। निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। मानसून एशिया के अंतर्गत कौन आता है। तो इंडोनेशिया आता है, ठीक है, इंडोनेशिया आता है। भारत में मानसून एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। तो कितने कितने स्थल प्रतिशत मतलब स्थल भाग पर निवास करती है। तो 10%, ठीक है, 10% निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन फैक्टर है। निम्न में से कौन पुल फैक्टर है। तो कौन है। बेरोजगारी, ठीक है, क्या है। बेरोजगारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। कौन जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। तो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, ठीक है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। तो किस देश में पाया जाता है। लाटविया, ठीक है, लाटविया में पाया जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है। 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार की व्यवसाय के संलग्न होती है। संलग्न होता है तो किस प्रकार की होती है। कृषि में, ठीक है, कृषि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में किस बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो 5,000 होनी चाहिए, ठीक है, 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए उसको शहर कहलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया। तो डॉक्टर महबूबो उल हक ने किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा क्या है। तो लंबना एवं स्वस्थ जीवन है, ठीक है, लंबना एवं स्वस्थ जीवन है जीवन प्रत्याशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विषुवतरेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो आखेट एवं संग्रहण, आखेट एवं संग्रहण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो बेल्ट स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है। तो विश्व विख्यात है तो किस पशु के पालन के लिए है। तो भेड़, ठीक है, भेड़ के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। तो किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल
उगाई जाती है तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय उगाई जाती है, ठीक है, चाय उगाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो किस फल को? तो वो अंगूर है, ठीक है, अंगूर को सुखा के किशमिश भी बनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ये भूमध्य सागरीय कृषि है, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? किस आकृति का है बांग्लादेश की आयु का? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो ये त्रिभुज आकार है, ठीक है, त्रिभुजा आकार है बांग्लादेश की आयु का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाली भौगोलिक कारक है? कौन है भौगोलिक कारक? तो ये जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत। तो क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी होगा। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो क्या है? कपास है, ठीक है, कपास है कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकागो कहाँ स्थित है? शिकागो कहाँ स्थित है? तो शहर अमेरिका में स्थित है, ठीक है, अमेरिका में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो क्रीवोई है, क्रीवोई, ठीक है, क्रीवोई है। चलिए, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है, जर्मनी में स्थित है कीर क्षेत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी शब्द यूनानी शब्द मेगालोपिनेस का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? तो विशाल नगर होता है, ठीक है, विशाल नगर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? किस प्रकार की नदी नहर के किनारे होती है? नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखाकीय, ठीक है, रेखाकीय बस्तियां सड़क और नदी या नहर के किनारे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नानगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? पैट्रिक गेडिज ने किया था, पैट्रिक गेडिज ने किया था स्नानगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलिए अगला क्या है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन नगर है, ठीक है, पर्यटन नगर है नैनीताल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी है? किस महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी है? तो किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, डायमंड हार्बर हुगली नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो किस उद्योग का होता है? ये कागज उद्योग का होता है, ठीक है, कागज उद्योग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा लोहयुक्त खनिज है? कौन सा लोहयुक्त खनिज है? तो कौन सा है? निकेल। निकेल क्या है? लोहयुक्त खनिज है, ठीक है। चलो अब अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, ठीक है, ध्यान से लिखना, ओके, फिर बताना कितना सही हुआ और कितना गलत कर पाए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, गुड लक।